कैलेंडर में सबसे तीन चीजें होती हैं जब किसी डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे बोलते हैं 11/4/2026। तो कैलेंडर में ईयर होता है। देखो ये ईयर है, मंथ है, ये डेज। तो ईयर में दो तरह के ईयर होते हैं। एक नॉर्मल ईयर एंड दूसरा लीप ईयर। दो तरह के ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है। लीप ईयर 366 डेज का होता है। नॉर्मल ईयर में एक्स्ट्रा डेज जो होता है वो एक होता है। लीप ईयर में दो होता है। कैसे आया एक्स्ट्रा डेज? 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1 5 2 जा 14, यहाँ रिमाइंडर 1, और यही मान लीप ईयर। और 366 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और ये इसका लीप ईयर। समझ गए? चलो अगला पॉइंट देखें। ईयर के बाद अब बारी आती है मंथ। मंथ 31 30 29 और 28 होते हैं। 31 दिन वाले मंथ में एक्स्ट्रा डेज होगा 3। 30 दिन वाले मंथ में 2। 29 दिन वाले में 1। 28 दिन वाले में 0। ये मंथ का एक्स्ट्रा डेज है स्टूडेंट्स। ये ईयर का एक्स्ट्रा डेज, ये मंथ का एक्स्ट्रा डेज। अब आते हैं डेज का एक्स्ट्रा डेज। डेज जो होता है रेंडमली कोई भी डे, 27 दिन, 24 दिन, 29 दिन, 18 दिन, इन सब का भी एक्स्ट्रा डेज होता है। 27 दिन का एक्स्ट्रा डेज होता है 6। 24 दिन का 3। 19 दिन का 5। 18 दिन का 4। तो कुल मिला जुला करके हमने आपको तीन चीजें बताई हैं। ईयर का एक्स्ट्रा डेज, मंथ का एक्स्ट्रा डेज, और डेज का एक्स्ट्रा डेज। ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है? दिशा एंड दिव्या, एच, मिताली और निधि अग्रवाल, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अकरम आपको भी? तो ये आपको मैंने बताया अभी, जो सिंपल सी बात थी यार, अभी कुछ खास बताया ही नहीं मैंने आपको। मैंने बताया कि जो है तीन तरह के, मतलब एक्स्ट्रा डेज जो होता है ना, एक्स्ट्रा डेज जो होता है वो हमेशा 0 से 6 तक होता है। कभी भी एक्स्ट्रा डेज 7 नहीं होता। यानी 7 से डिवाइड करोगे 7 से कम नहीं आएगा। तो एक्स्ट्रा डेज 0 से लेकर 6 तक होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि जो हमने एक्स्ट्रा डेज पढ़ा है इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका एक्स्ट्रा डेज का? क्यों पढ़ते हैं हम एक्स्ट्रा डेज? क्या जरूरत है? जरूरत है, मैं बताता हूँ क्या है। ये देखिए, अगर जैसे मान लो बोल दिया कि टुडे, आज सैटरडे है, तो आज से 872 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? आज से 872 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो फिर अब यहाँ एक्स्ट्रा डेज वर्क करेगा। 872 को, 872 को आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ 3 आया और यहाँ 2। 7 4 जा 28, यानी रिमाइंडर कितना है? 4। तो मतलब सैटरडे में 4 ऐड कर दो, वेडनेसडे। ये आपका आंसर हो जाएगा।
मतलब ये है एक्स्ट्रा डेज बेनिफिट। एक्स्ट्रा डेज का ये बेनिफिट है कि आप उसमें रिमाइंडर निकाल करके ऐड कर दो और वही आपका आंसर हो जाएगा। समझे? तो चाहे जितने दिन बाद पूछे, 1000 दिन बाद पूछे आपसे, तो भी आप यही करोगे। आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर मिलेगा आप उसको उसमें ले जाकर ऐड कर दोगे। ध्यान रहे रिमाइंडर, कहीं कभी लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर जो है क्वेश्चन देखने लगते हैं और वो गलत है। उसका ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर देखना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व कराएंगे, कोई टेंशन मत लो। सबसे पहले कंसेप्ट जान लो। दूसरा क्या कहता है कि कैसे पहचान करें कोई भी ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप है। लीप ईयर है या नॉन लीप है। लीप ईयर हमेशा 2016, 2024, 2028 एंड 2032, ये लीप ईयर है। डिवाइड बाई 4 करते हैं, ये डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट, उसको बोला जाएगा वो लीप ईयर। डिविजिबल बाई 4 यानी लीप ईयर है। 2017, 2023, 2029, 2031, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट ये लीप ईयर नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं। समझ में आई बात? अब ये डेफिनेशन चेंज हो जाता है जब सेंचुरी ईयर की बात होती है। 2100, 1700, 1500, 1900, ये सब लीप ईयर नहीं है। इसको हम बोलते हैं नॉन लीप सेंचुरी ईयर। और 1600, 2000, 2400 और 1200, ये सब सेंचुरी ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर, नॉन लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर, अब इनको हम 4 से डिवाइड करके नहीं चेक करते, 4 से करेंगे तो सब डिवाइड हो जाए। और सेंचुरी ईयर जो होता है हर 100 साल पे आता है। ठीक है? तो हम इनको 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। आप देखें, अगर 2100 को हम डिवाइड बाई 400 करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21/4 जो कि डिविजिबल नहीं होगा, ये नॉन लीप ईयर। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग का 2 डिजिट अगर डबल जीरो आगे है, स्टार्टिंग का 2 डिजिट अगर डिवाइड कर लो यहाँ पे हो जाए तो लीप सेंचुरी ईयर, ना हो तो नॉन लीप सेंचुरी। यहाँ लास्ट का 2 डिजिट, यहाँ स्टार्टिंग का 2। ठीक है? नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
हो गया भाई लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको हम बताते हैं पहले टाइप को। पहला टाइप है फाइंड डेज विद इन मंथ। यहाँ पे विद इन मंथ है, तो मंथ के अंदर ही डेज को फाइंड करना। फाइंड डेज विद इन मंथ। 3 जनवरी को 2005 को संडे है। 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन है? चलो बोलो। कैसे मतलब खाना है? ये हो गया। हाँ हाँ किया है। हाँ चलो तुम पहुंच जाओ घर मिलते हैं। ठीक है। हाँ यार कल ये ठीक है। चलो अच्छा है, अच्छा है। वो कुछ नहीं अभी। चलो पूछो कर। हाँ हाँ, तो इसका आंसर तो आ ही गया होगा ना भाई। देखो इसमें बहुत आसान है ये। इसमें आपसे कह रहा है 3 जनवरी को। देखो मंथ भी सेम है, ईयर भी सेम है। बदलाव किसमें है? बदलाव केवल डेट में है। तो 3 तारीख को, अगर 3 जनवरी को अगर संडे है, तो 26 में से 3 को कर देंगे माइनस। कितना आ जाएगा? 23। और 23 दिन का जो एक्स्ट्रा डेज होता है वो होता है 2। तो संडे में 2 ऐड करेंगे ट्यूसडे को।
तो आप हम दो कैसे ला रहे हैं? 23 को ना 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 के 21, रिमाइंडर टू है। बस लिख दो। चलो एक और क्वेश्चन। 5 मार्च 2007 को फ्राइडे तो 26 मार्च 25 मार्च 2007 को कौन सा दिन? नमस्ते। थर्सडे करेक्ट। अरे आंसर दो भाई ऑनलाइन वालों, सब भाग ही जाते हो यार, पढ़ा जाता है। 20 दिन का एक्स्ट्रा डेज होता है 6, 20 भागे 7, 7 मिनट 14 मिनट। Thursday। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट मंथ। मंथ भी बदल गया डेट के साथ साथ। जब डेट के साथ साथ मंथ बदल जाए तो क्या अप्रोच होता है, जरा देखना तो, जरा देख कर समझना। जैन की बात क्या आता है? फेब। फेब के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई के बाद जून। तो फरवरी कितने दिन का होगा? फरवरी होगा 28 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31। अब देखो, जून 15 है तो 15 लेंगे। हर महीने का दिन पता होना चाहिए कौन कितने दिन का हो। अब यहाँ 8 जनवरी है तो इस 8 को ही नहीं लेंगे। 8 दिन बीतने के बाद, 8 के बाद जितने दिन आएंगे उनको हम काउंटिंग में लेंगे। यानी जनवरी 31 दिन का होता है, 8 निकाल देंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। यहाँ हम लेंगे 23। तो कुल मिलाकर देखा जाए, एक्स्ट्रा डेज यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, 3 3 6 7, 7 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना? 2 2 4, 7 कैंसिल, 7 का कोई मतलब नहीं। 7 दिन बाद तो वही दिन आएगा रिपीट ना। हाँ, जितनी बार 7 ऐड करने पर आए कैंसिल कर दो। तो 2 2 4 बचा है, फ्राइडे को 4 में ऐड, ट्यूजडे आंसर आ जाए। एक दूसरा तरीका है स्टूडेंट इसका। क्या तरीका है? कि इन सबको एक बार में ऐड कर लो, ऐड कर लो इन सबको।
पाँच एक छः एक सात तीन दस आठ अठारह अठारह का आठ एक दो दो चार तीन सात तीन दस तीन तेरह एक चौदह एक पंद्रह 158। 22। देखो यहाँ चार मिला ना रिमाइंडर, और यही रिमाइंडर तो चार है। यही चार रिमाइंडर जो वहां किया गया। जितने लोग हैं अभी, दो लोग चार लोग जो भी हैं, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया? नोट कर लो। आपका नाम है निधि अग्रवाल। पढ़ लो भाई, तुम लोग छोड़ो और सब महान है, जाने दो। जो जाने वाला उसे कौन रोक सकता है? ठीक है, पढ़ लो। सर जितने भी रिमाइंडर निकाले आपने सबको 7 से डिवाइड कर दिया। हाँ, जो आएगा सेवन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, वही उसको ऐड कर दूंगा। चलिए तैयार रहिए एक और क्वेश्चन के लिए। सही से। नोट कर लो। हाँ, चलिए निकालिए सब लोग, इसका आंसर निकाल बताइए। व्याकरण का अगर ट्यूजडे। निधि का आंसर मंडे है, ठीक है, चेक कर लेते हैं।
चलिए देखें, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 17 जनवरी है, ठीक है। तो फरवरी आएगा 28 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 18। अब यहाँ 17 दिन है, 17 दिन नहीं लेंगे, 14 दिन। एक्स्ट्रा डेज यहाँ निकाल लो। 0, 0, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 5, 2, 7 और 4, 3, 7, 0 हो गया सब कुछ। सब कुछ 0 मतलब कुछ हुआ सर उसको माइनस किया आपने? है। नहीं, वो लास्ट का रिमाइंडर्स को तो कैसे कट किया? 7 चौके 28, रिमाइंडर 0। हाँ 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0। नीचे 0 आएगा। हाँ हाँ। वही है। अब 3, 2, 5, 2, 7 कट कर दिया, 4, 3, 7 कट कर दिया, 7, 7 कट हो गया 0। दीदी गलती कर रही हो, कहाँ गलती की, जल्दी बताओ। सर ने रिमाइंडर्स कट किए तो उसमें प्लस के लिए माइनस के? प्लस किया ना प्लस किया ना? इसमें, इसमें नहीं नहीं, रिमाइंडर्स। हाँ वही वही। 4, 3, 7, हाँ 2, 2, 4, 3, 7, तो 7, 7, सब 0 हो गए। 7 का मतलब क्या, 0। यार तो तुम ऐसे कर लो, नहीं समझ में आया, ऐसे कर लो। इन सबको ऐड कर लो, 8, अच्छा हाँ। 10, 15, 12, 182 divided by 7, which are 14, 4 to 7, 6 are 42, 0, जो भी 0 यूज हुई यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बार ट्राई करिए, थोड़ा ध्यान से। समझ दे रहा है, ठीक है, देखते हैं।
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 22। अब यहाँ 15 है तो 15 दिन बचेगा तो 15 है, 30 में से 15 निकालेंगे, 15 होगा। अब यहाँ एक, तीन, दो, तीन, तीन, दो, एक, तीन तीन छः एक, सात, तीन दो पाँच दो सात, एक बचा, ऐड कर देंगे यहाँ पे, थर्सडे आएगा। करेक्ट है आपका क्रम। थर्सडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आइए इस टाइप का जैसे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है कर ले। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आयुष वाला, फटाफट इसका आंसर निकालो। 6 नंबर का, आयुष का बर्थडे 22 मई को है और उस दिन मंडे है, तो पूछ रहा है 30 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। 30 अक्टूबर को दिन कौन सा होगा। आयुष बर्थडे 22 मई है ना, यहाँ कितना दिन बचेगा, 9 दिन। जून आएगा 30 दिन, जुलाई 31, और ये अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 30। दो, दो, तीन, तीन दो पाँच दो सात कैंसिल, तीन, दो, दो, तीन दो पाँच दो सात कैंसिल, वही वही दिन आएगा, मंडे ही आएगा। मंडे आएगा हाँ। 9 दिन कैसे आए, अरे देखो 22 मई है ना, तो 22 दिन बीत चुका है, 31 दिन का होता है भाई, और उसमें से 22 निकाल देंगे तो आगे का 9 ही दिन बचा ना। 22 9 31। हमेशा यही किया है मैंने स्टार्टिंग में, हमेशा जितने का मंथ होता है उतना माइनस करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो 17 था तो 14 लिखा है, माइनस किया जनवरी 31 दिनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नासिर वाला, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
तो इसका भी थर्सडे है ना? हाँ, 18 तारीख, 18 मई क्या है? थर्सडे। अब पूछ रहा है 19 अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त। 18 मई तो 13 दिन, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। अच्छा, अगस्त कितना है? 19 दिया है ना। हाँ। यहाँ 19, तो 13 यानी 6 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। 5 2 7 कैंसिल, 6 3 9, 9 का मतलब 2, 2 सैटरडे आएगा। अरे थर्सडे नहीं आएगा, कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। 18 मई को थर्सडे, 19 अगस्त पूछा है। 18 मई यानी 13 दिन, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 19। 6 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 9, 3 12, 5 17। अच्छा, एक मिनट, 5 2 7 6 3 9, हाँ ठीक तो है। 16, 16 का मतलब तो भाई सैटरडे आएगा। जल्दी बताओ, कहाँ मिस्टेक की हो, सही है कि नहीं? 13 के आगे 6 कैसे आएगा? 7 1 7 करोगी तो 13 के आगे 6 ही तो चाहिए ना रिमाइंडर। 13 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, रिमाइंडर 6, यही तो है 6। या 13 ही ऐड कर दो तो भी आ जाएगा। क्या भाई अकराम, थर्सडे एग्री करो, सही है कि नहीं? कहाँ गलती की है? चलो एक और मौका, एक और मौका। यार अप्रैल में कितना दिन? 19 दिन। मई में 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। 5 3 2 3 3, 5 और 2 7 कैंसिल, 5 2 7, 3 3 6 3 9, 9 का मतलब एक, एक का मतलब वेडनेसडे। चेक इट। चलो एक और क्वेश्चन है, कर लो इसको, दूसरे टाइप के चलें।
वो ऊपर वाले का आंसर आ गया। हाँ, ये पहले वाले का। हाँ। हाँ, इसमें बैठने चाहिए। चलो इसका आंसर निकालो नजदीक वाले का। आंसर पहले निधि अग्रवाल आपको देना है।
इसका वेनेसडे है। इसका इसका निकालो, उसका तो निकाल लिया, वेडनेसडे आ गया, इसका क्या है? इसका भी वेनेसडे है। वेडनेसडे ही आएगा। चलो देख लेते हैं। रिमाइंडर इसलिए आ रहा है। अद्विक 19 जून मंडे को पैदा हुआ। 19 जून वो दिन कौन सा है? मंडे। तो आपसे कह रहा है 17 नवंबर। 17 नवंबर का निकाल लो। 19 जून तो कितना दिन? 11। जुलाई कितना दिन? 31। अगस्त कितना दिन? 31। सितंबर कितना दिन? अक्टूबर 31। नवंबर, तो 30 अक्टूबर। अक्टूबर 31 होता है। 4 यहाँ बचा। 3, 4, 3, 7। 3, 2, 3। 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11। 11 का मतलब 7 से 4 ही तो ज्यादा है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे करेक्ट आंसर। फिर गलती कर दी है अगर हम और चलो भाई, 2 टाइप मार्क का बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस क्यों ना करें। ये टाइप बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, दूसरा टाइप। ठीक है। अब आते हैं तीसरे टाइप पे, जो वहां पे आपको एक्स्ट्रा डेज के बारे में थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल अब यहाँ हम बात कर लेते हैं। ऊपर जगह है नहीं। सैटरडे आना है। फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे। तो इसका फॉर्मूला भी था ना। वो तो डायरेक्ट वाले के लिए। वो जीरो। वो डायरेक्ट डायरेक्ट वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट ईयर। फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट ईयर। जैसे 5 जनवरी 2005 को मंडे है, तो पूछा जाएगा 5 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। तो ये ऐसे ही एक और क्वेश्चन देते हैं। 5 मार्च 2007 को वेडनेसडे है। 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन? तो 2012 को ना, 12 है 2012। हाँ। अब इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ ईयर चेंज हुआ है। तो इसके लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात तो एक्स्ट्रा डेज जो काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे देख लो। जैसे नॉर्मल ईयर अगर है, नॉन लीप ईयर, उसमें जो है एक्स्ट्रा डेज 1 होता है। लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डेज आता है वो होता है 2। शुरू शुरू में बताया था मैंने ये भी। और इसमें एक्स्ट्रा डेज 1 काउंट तभी करेंगे जब 28 फेब क्रॉस होता हुआ दिखे। जब 29 फेब क्रॉस होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ एक्स्ट्रा डेज 2 काउंट करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये क्रॉस होते हुए दिखना का क्या मतलब है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखो
2005 के बाद क्या आता है? 2006 आता है, 2007 आता है, 2008 आता है, 2009 आता है, 2010 आता है। अगर आपसे हम कहें कि 2005 से जब चलोगे जनवरी के बाद, तो फरवरी आएगा, मार्च आएगा, यानी यहाँ फरवरी क्रॉस होते हुए दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ एक्स्ट्रा डेज एक काउंट करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, 2005 लीप ईयर नहीं है। 2006 में भी एक काउंट करेंगे, 7 में भी एक, 8 में दो होगी लीप ईयर है, 9 में एक, और 10 में कोई काउंटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जनवरी पे स्टॉप है। इस साल में फरवरी क्रॉस होते हुए नहीं दिख रहा है। फरवरी आ जाएगा तो भी काउंट नहीं होगा जब तक कि मार्च ना आए। फरवरी क्रॉस होते हुए दिखना चाहिए। तो देखो, ये 1 2 3 4 5 6, 6 ऐड कर देंगे मंडे में, तो क्या आ जाएगा? सैटरडे, संडे, संडे आएगा। अब यही यहाँ क्वेश्चन देखो, 2007 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा, 2008 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा, 2010 आएगा, 2011 आएगा। 8 में कितना? 2, 9 में कितना? 1, 10 में 1, 11 में 1। और देखो यहाँ काउंटिंग नहीं होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग कहाँ से है? मार्च से। तो यहाँ 5 मार्च है, फिर क्रॉस हुआ है, तो यहाँ 2012 लीप ईयर है, तो काउंटिंग कितना होगा? 2। तो 2 2 4 3 7, वेडनेसडे में 7 ऐड करेंगे तो वेडनेसडे भी आएगा। दो क्वेश्चन बताने का मतलब यूं था कि अगर अगर स्टार्टिंग मंथ यही है, जैन या फेब हो, तो वहां एक्स्ट्रा डेज का काउंटिंग होकर रहेगा। अगर स्टार्टिंग मंथ मार्च हो या अप्रैल में एक्सेट्रा कोई भी हो, तो वहां काउंटिंग नहीं हो। अब एंडिंग मंथ की बात करें, तो अगर एंडिंग मंथ जैन या फेब है, तो वहां काउंटिंग नहीं करेंगे। और मार्च अप्रैल में कोई भी है, वहां काउंटिंग करके देखो, नोट कर लीजिए। एक मिनट। लिख लेना तो बताना।
सर वो एंडिंग में दिखा रहा है अच्छा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो निकालो इसका आंसर। निकालो भाई, आंसर निकालो। बोल। निकालो आंसर। ट्यूसडे। देख लिया जाए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यहाँ काउंटिंग बिल्कुल नहीं होगी। मई के बाद जून आएगा, रास्ते में फिर आएगा। एक एक दो, एक 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 दो, एक। और यहाँ भी एक, एक दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 11। फ्राइडे में 11, और 11 का मतलब +4, +11 का मतलब 7 से 4 ही ज्यादा है। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। एक तरीका और बताऊं आपको। देखो, 9 से 18 आने में कितने साल लग रहे हैं? 9 साल लग रहे हैं, जिसमें कुछ लीप ईयर हैं और कुछ नॉन लीप ईयर हैं। लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर 365 दिन का है,
नौ लीप ईयर 366 डेज का। एक्स्ट्रा डेज की बात करें तो लीप ईयर 365, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या। तो नौ, बताओ 9 सालों में कितने लीप ईयर आए हैं? 9 सालों में एक तो 12 लीप ईयर है, एक तो 16 लीप ईयर, 2 लीप ईयर है भाई। और अगर 9 में 2 लीप ईयर है तो 7 नॉर्मल 9 लीप ईयर होता है। अब एक लीप ईयर में दो एक्स्ट्रा डेज होता है, तो 2 में 2 गुणे 2 प्लस 7 गुणे 1, तो 4 + 7 कितना, 11। ये तब के लिए काम आता है जब उनके बीच में ईयर का गैप बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। समझे कि नहीं? नोट कर लो इसको। चलिए इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट, इसके बाद आगे चलेंगे। इसको निकालो। 5 मार्च 2007 को वेडनेसडे है, तो 5 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? निकाल दीजिए इसको। मेथड जो दूसरा वाला है उससे निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले वाले मेथड से निकालने की कोशिश करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। इतना लिख के रखो।
ट्यूसडे, देखते हैं क्या आंसर आता है। सैटरडे है। सैटरडे, अरे देखते हैं। 7 से 22 यानी कितने साल, 15 साल। और 15 साल में लीप ईयर कितना है? चार। 9 लीप ईयर कितना है? 8 लीप ईयर है, 12 लीप ईयर है, 16 लीप ईयर है, 20 लीप ईयर, 4 है। और ये कितना है? 11। 4 गुणे 2 प्लस 11 गुणे 1, 8 प्लस 11 19। 19 का मतलब क्या? 5। वेडनेसडे में 5 ऐड करेंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो 19 का 5 कैसे लिया? 7 दूनी 14, 5 रिमाइंडर। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आ गई नदी। चेक करो। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऊपर के। नोट कर लो। ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान है, छोड़ा था हमने। कह रहा है कि 11वां, कह रहा है 11वां दिन अगर मंडे है, सैटरडे है, तो 27वां दिन क्या होगा? 11th डे मंडे है, तो 27वां दिन, 27 में से 11 निकालेंगे, 16 आएगा। 16 का मतलब 2, मंडे में 2 ऐड करेंगे, वेडनेसडे आएगा। वेडनेसडे आंसर। सैटरडे है ना? सैटरडे, हाँ। सैटरडे में 2 ऐड करेंगे, मंडे। मंडे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ये देखो, रटा रटाया क्वेश्चन है, इसको ना, ये फिक्स आंसर है, इसको रट लो। देखो, 3 जगह लीप ईयर नहीं है, नहीं। फर्स्ट डे अगर फ्राइडे है, तो पूछ रहा है लास्ट डे बताओ। और आप जानते हो, ये 365 दिन वाले की बात कर रहा हूं। तो पहला दिन फ्राइडे, तो आखिरी दिन, यानी 364 दिन के बाद जो आएगा, 365वां दिन, वो क्या होगा? तो 364 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे ना, तो 7 × 5 = 35, 1 4 दूनी 14, जीरो आएगा रिमाइंडर। यहाँ जीरो ऐड कर दो। तो जो पहला दिन वही आखिरी दिन, 365 दिन वाला। और 366 डेज वाले में जो फर्स्ट डे रहेगा, फ्राइडे, तो 365 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, यानी +1 होगा, और ये हो जाएगा सैटरडे। तो लास्ट डे क्या होगा? सैटरडे। सैटरडे आंसर आएगा अगर लीप ईयर रहेगा तो। नॉन लीप ईयर है तो फ्राइडे। जैसे 2026 नॉन लीप ईयर है, जो पहला दिन होगा देख लो वही आखिरी दिन होगा। बस, दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर आप लोग निकालिए। ये तो आप निकाल ही चुके थे।
इसका निकालिए एक बार, इसका आंसर निकालिए थर्ड क्वेश्चन का। क्या है इसका आंसर? संडे। चेक कर लो निधि एक बार फिर से। चेक करो निधि, गड़बड़ कर रही हो आप। देखो, मंडे 17 अप्रैल को है ना, 17 अप्रैल मंडे। अब कह रहा है 17 मई निकाल दो। तो 17 अप्रैल यहाँ से कितना दिन, 13 दिन लिया जाएगा, और मई 17 है तो 17 रहेगा। 17 13 क्या होगा, 30। और 30 का मतलब दो एक्स्ट्रा डे, 7 चौके 28, दो दो ऐड करोगे, वेडनेसडे। वेंसडे आएगा आंसर, वेंसडे। कोई बात नहीं, समझ गई ना? वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर निकालो, अभी भी किए हो ऐसे, ऐसा वाला क्वेश्चन। निकालो आंसर इसका।
आंसर बताओ। 1 जनवरी को 7 को मंडे है। 1 जनवरी 2008 तो अभी भी पढ़े ना यार। 1 जैन 2007 को मंडे है। और 1 जैन 2008 को पूछा जा रहा है। तो ऊपर काउंट करेंगे, नीचे नहीं, क्योंकि यहाँ क्रॉस नहीं आया, क्रॉस होते हुए आएगा। एक एक्स्ट्रा डे आएगा, नॉर्मल ईयर है तो मंडे में एक जोड़ेंगे तो क्या यहाँ आएगा, ट्यूसडे। इसका आंसर होगा ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ। इसका गलती कर रहे हो अकरम, गलती कर रहे हो। देखो कहाँ गलती कर रहे हो। 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे है। तो 1 जनवरी 2009 को पूछा गया है। यहाँ एक्स लीप ईयर है तो 2 होगा। और ट्यूसडे में 2 ऐड करेंगे, थर्सडे। चलो भाई, अब इधर से तो किए ही थे, छठा किए थे, सातवां भी किए थे, आठवां नौवां किए थे। ये लो आ गए 10वें क्वेश्चन। इसका आंसर कौन बताएगा। 10th। इसका पहले मतलब समझो फिर आंसर बताना। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, पर ट्राई करो फिर हम बताते हैं।
चलो देखें, एक पर्टिकुलर मंथ में, सम ईयर, किसी ईयर का ऐसा ऐसा मंथ है जिसमें जो है 3 मंडे इवेंट डेट पे आ रही है। तो इवेंट डेट, 3 मंडे इवेंट डेट तभी आएंगे जब महीने में 5 बार आए। तो एक होगा तो 8 पे आएंगे, 15 पे आएंगे, 22 पे आएंगे, 29। और अगर 2 होगा तो 9 पे आएंगे, 16 पे आएंगे, 23 पे आएंगे, 30। यही हो सकता है। देखो, 3 इवेंट डेट पे मंडे तभी आ सकता है एक ही महीने में जब वो महीने में 5 बार आए। और तीसरा केस 3, 10, 17, 24 और 31। ये 3 केस हैं जो बन रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक ऐसा केस ढूंढना है जिसमें मंडे इवेंट डेट पे आए। एक ये 3 मंडे इवेंट डेट, 2 और 3। यहाँ देखो, एक और एक दो ही है, ये नहीं माना जाएगा। यहाँ भी एक और एक दो ही है, ये भी नहीं माना। यहाँ 3 मंडे इवेंट डेट पे है, 16 को मंडे, तो 15 को क्या होगा? संडे होगा। और 15 तारीख का ही पूछा है, संडे। संडे इज द करेक्ट आंसर। ऐसे 3 मंडे इवेंट डेट पे तभी आएंगे जब मंडे 5 बार आए महीने में। 5 बार आए महीने में, उसमें भी हमने चेक किया तो कौन से केस की बात कर रहा है, मिडिल वाले केस की बात कर रहा है। तो देखो, 3 बार इवेंट डेट में मंडे आया है, 16 को मंडे, 15 को संडे। हो गया। तो आइए डायरेक्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट वाले का फार्मूला यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट वाले के लिए क्या क्या जरूरी होता है? सबसे पहले डे कोड की जरूरत पड़ता है। डे में क्या क्या आएगा? शनिवार। चलो चलो। डे कोड देख लेते हैं भाई। डे कोड क्या है? जैसे ये आपको डायरेक्ट वाले में, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा ना, तो कुछ कोड्स याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, वही कोड डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है डे कोड। डे कोड क्या होता है? संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। और इसका सेंचुरी ईयर भी कोड होता है। सेंचुरी ईयर कोड भी होता है। 1900 से लेकर 1999 तक के लिए सेंचुरी ईयर कोड होगा 0। 2000 से लेकर 2099 तक सेंचुरी ईयर कोड होगा 6। अब बात कर लेते हैं मंथ कोड की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 033, 035, 614, 625।
033 035 614 625। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू होता है डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी ईयर कोड प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर प्लस नंबर ऑफ ईयर, पहले नंबर ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप डिवाइड बाई 7। ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, 3 4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। अब जैसे आज का ही दिन निकालते हैं, टेस्ट करते हैं, फॉर्मूले को टेस्ट करते हैं। आज है 11 अप्रैल 2026। सर फॉर्मूला का नाम क्या है? एक्स्ट्रा डेज। हाँ फॉर्मूला का नाम एक्स्ट्रा डेज है। हाँ, वीडियो एक्स्ट्रा डेज जो आएगा उसी के हिसाब से दिन आएगा। जैसे आज का दिन निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। डेट की जगह क्या रखेंगे? 11 प्लस अप्रैल का मंथ कोड क्या है? 6 प्लस सेंचुरी कोड क्या है? 6 प्लस नंबर ऑफ ईयर लास्ट का 2 डिजिट 26 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। 2000 के बाद 26 सालों में कितने लीप ईयर है? 26 सालों में जो लीप ईयर है 4 6 24 2, यानी ये 6 लीप ईयर है। 6 डिवाइड बाई 6, 11 6 17 6 23 23 29 55, 55/7, 7 7 49, रिमाइंडर आएगा 6। और 6 रिमाइंडर का मतलब यहाँ से देख लो क्या है? सैटरडे। तो आंसर आएगा सैटरडे। अब आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर निकालिए। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। इसका आंसर इसका। निकालो आंसर। हाँ आंसर। इसका आंसर निकाल लीजिए। 28 मई है तो 28 देखो, नंबर ऑफ
तो डेट की जगह क्या रखेंगे, 28 रखेंगे, प्लस मंथ कोड मई का क्या है, एक, एक रख देंगे, प्लस सेंचुरी कोड 6 रखेंगे, प्लस नंबर ऑफ ईयर, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 06, प्लस लीप ईयर। देखो 6/4 करेंगे, 4 4 दो यहाँ आया, तो लीप ईयर एक ही होगा, डिवाइड सर इसमें रिमाइंडर के ऊपर का लेंगे। हाँ क्वेश्चन, ठीक है। तो 28 29 35 76 42, 42/7 यदि 7 6 42, रिमाइंडर जीरो, और जीरो रिमाइंडर का मतलब होता है फंडे, संडे इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन, कोई डाउट होगा बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बेटर नहीं है तो आज इनको रखते लिखना। सर